अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिलती है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, हम आ चुके हैं अपना चैनल जेएसपी फाउंडेशन पे और हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपका हिंदी व्याकरण की होगी। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम भाषा और लिपि पढ़ेंगे और उसके बाद हम व्याकरण पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होता है। जैसे हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं भाषा भाषा बोलते आ रहे हैं, लेकिन भाषा क्या होता है हम समझेंगे और एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी हम कोई भी हमारे मन में क्या चल रहा है, अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के बातों को हम खुद सुनते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कई प्रकार के हो जाता है। मुख्य रूप से भाषा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो भाषा 3 प्रकार की कौन कौन होता है। सबसे पहला जो होता है वो मौखिक भाषा होता है, दूसरा जो होता है लिखित भाषा, तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा। ये हम एक एक टॉपिक वाइज एक एक लाइन वाइज देखेंगे और आसान भाषा में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक से मतलब ये समझ में आ जा रहा है कि हम कोई भी बात हो या कोई भी विचार हो, अपने मन या भाव या विचारों को बोल के किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आप पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ। जैसे मुझे आप लोगों से अगर कलम मांगनी होगी तो मैं बोलूँगा कि मुझे कलम दो, तो ये बोल के हो गया कि मुझे कलम दो, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी बोल के कोई भी चीजें बताते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा का जो होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी लिखित से ही मतलब समझ में आ जा रहा है कि लिखित भाषा क्या होता है। तो लिखित भाषा उसे कहते हैं अपने मन या भाव या विचारों को लिख के दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मुझे आप लोगों से कोई किताब मांगनी होगी तो मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा नहीं, लिख के कहूँगा कि मुझे एक किताब दो, मुझे एक किताब दो। मैं ये लिख के बोल दिया। ठीक है, यानी लिख के कोई भी चीजें बताते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या हो गया। सांकेतिक क्या मतलब ये समझ में आ रहा है, इशारा से हम जो भी अपने मन में चल रहा है वो दूसरे के सामने हम प्रकट करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इशारों के साथ, बहुत आदमी होते हैं कि जो बोल के अपने बातों को बताते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लिख के अपने मन के बातों को बताते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि इशारों के साथ अपने बातों को बताते हैं। इशारा में क्या हो गया, जैसे मैं अभी आप लोग से कहूंगा कि मुझे ऐसे कहूंगा तो आप लोग समझ गए कि मैं क्या मांग रहा हूं, यानी ये क्या हो गया, इशारा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं कलम मांग रहा हूं। अगर वही कहूंगा ऐसे बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी शांत रहने के लिए सर बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इशारा के साथ हो गया। मैं बोल के नहीं बताता हूँ, ऐसे मैं बोलता हूँ, आप लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या होगा, यानी शांत होने के लिए। और ऐसे मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मैं पानी मांग रहा हूं। तो ये इशारे के साथ अपने मन के भाव या विचारों को बताते हैं। ठीक है, सांकेतिक में इशारा किया जाता है, इसमें सांकेतिक में बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, सिर्फ इशारे के साथ अपने मन के भाव या विचारों को बताते हैं। और एक पॉइंट में आप लोग नोट कर लेना, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। मेरे भाई जैसे कि अभी अब हम भाषा पढ़ रहे थे तो भाषा हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो भाषा में अगर 1-2 और पॉइंट में बताना चाहूँगा आप लोगों को, उसके बाद मैं लिपि शुरू करने जा रहा हूँ। तो भाषा अगर कोई पूछे किस शब्द से बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मेरे भाई अब हम शुरू कर रहे हैं लिपि, और लिपि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या होता है, तो भाषा के लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं ना, उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी भाषा के लिए जो चिन्ह बनाए गए उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखा हूँ, लेकिन अगर वही एक चीज आते है, सबसे पहले हम आते हैं कि हिंदी और संस्कृत भाषा के लिपि क्या होता है, तो देवनागरी होता है। आप लोग ये जितने भी पॉइंट में लिखा हूँ आप लोग ये पॉइंट को नोट कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। अगर वही कोई पूछे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होता है, तो रोमन होता है।
अगर वही कोई पूछे कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या होता है तो गुरुमुखी होता है। अगर ये पूछे कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी क्यों होता है तो ये तो गुरुमुखी होता है। लेकिन जितने भी पंजाबी लोग होते हैं ना तो अपने नाम के साथ या कोई भी चीज के साथ गुरु लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो पूजा करते हैं ना गुरु गोविंद सिंह के पूजा करते हैं, इसलिए कहीं पे आप लोग देखोगे पंजाबी के तो पंजाबी लोगों को तो गुरु लगाते हैं अपने नाम के शुरू में, ठीक है। इसलिए वहां का जो लिपि हो गया तो ये गुरुमुखी हो गया। उर्दू का लिपि क्या होता है तो उर्दू का जो लिपि होता है ना फारसी होता है। एक पॉइंट में आप लोग नोट कर लेना, उर्दू एक ऐसा लिपि है जिसको हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन जितने भी लिपि होते हैं वो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन उर्दू क्या होता है, उर्दू एक ऐसा लिपि है जिसको दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक नोट में लिखे हुए हैं देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे में आप लोग देख सकते हो हिंदी हो गया देवनागरी में, संस्कृत हो गया देवनागरी में, कोंकणी हो गया देवनागरी में, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, मैथिली हो गया आदि लिखी जाती है। ये सब देवनागरी लिपि में आता है, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे भाषा और लिपि, भाषा और लिपि बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं और फिर हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण, जो कि हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर, उर्दू में बोलते हैं कवायद। तो अगर हम पूछे व्याकरण के नाम तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या है, तो देखो व्याकरण वह विधा है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखे हैं, राम जाती है, तो क्या राम जाती है या राम जाता है, तो ये जो शुद्ध नहीं हुआ मेरे भाई, ये शुद्ध नहीं हुआ, एक अच्छा सेंटेंस भी नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राम जाता है एक शुद्ध वाक्य हो गया, तो राम जाता है एक शुद्ध वाक्य हो गया। तो व्याकरण वही बताता है, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, माजिद पढ़ती है या माजिद पढ़ता है, तो माजिद पढ़ती है ये तो गलत हो गया ना, तो ये व्याकरण ये नहीं बताता है, एक अच्छा वाक्य बताता है जिसका मतलब कुछ समझ में आए। माजिद पढ़ती है, ये तो माजिद तो लड़का हो गया, तो लड़के में तो पढ़ती होगा नहीं, तो वही माजिद पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, एक अच्छा वाक्य हो गया, यानी शुद्ध वाक्य हो गया। शुद्ध वाक्य हो गया कि नहीं, तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं। तो व्याकरण हमें यही सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना, यही व्याकरण कहते हैं, ठीक है। और व्याकरण के जो प्रकार होता है मेरे भाई, व्याकरण के 4 प्रकार होता है। पहला जो होता है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा जो होता है वाक्य होता है। बहुत ऐसा अगर आप लोग किताब में देखोगे कहीं कहीं तो ये जो मेरे भाई पद है नु तो ये नहीं मिलता है, यही मात्र 3 होता है, एक ये वर्ण हो गया, ये शब्द हो गया और ये जो वाक्य यही 3 मिलता है, कहीं कहीं पद नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक पद भी ला दिए हैं, तो आप लोग हम पूरा एक एक टॉपिक वाइज अभी फिर देखेंगे, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है।